नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता के लोभ में इस तरह से फंस चुके हैं जो उनका प्रत्येक कदम ये शो करता है कि वो सत्ता के लिए बहुत ही ललायित हैं। जो काम अंग्रेज शासक ने किया था वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। राहुल गांधी उनको अपने क्लच में, अपने चक्रव्यूह में फंसा करके वो काम करवाना चाह रहे हैं जो काम अंग्रेज के शासन में हुआ था। आपको याद होगा 1931 में अंग्रेज शासक जातिगत जनगणना करवाए थे। उसके बाद अंग्रेज शासक की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके बाद 1931 के बाद भी जातिगत जनगणना करवाए। 1947 में अंग्रेज शासक को देश छोड़कर के भागना पड़ा और उसके बाद पहली बार अब देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है। यानी लगभग 94 साल के बाद इस देश में जातिगत जनगणना होने जा रहा है। राहुल गांधी बहुत पहले से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कास्ट सेंसस को लेकर के एक से एक हमले करते रहे। सड़क से लेकर के संसद तक वो इस मांग को, कास्ट सेंसस को लेकर के हंगामा करते रहे। कई बार उन्होंने प्रदर्शन भी किया और जितनी भी रैलियां हुई उसमें कास्ट सेंसस को लेकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला किया। आज यानी 30 अप्रैल को नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि कास्ट सेंसस किया जाएगा। हालांकि इस बात का जिक्र नहीं है कि कास्ट सेंसस कब होगा। ये बात तय है, कैबिनेट में इस बात पे मंजूरी दी गई कि जनगणना के साथ यानी सेंसस के साथ ही कास्ट सेंसस किया जाएगा। 2011 में सेंसस हुआ था। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने उसमें जातिगत जनगणना का भी प्रावधान रखा था, लेकिन उस रिकॉर्ड को, उस डेटा को आज तक किसी ने जारी नहीं किया। जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी
जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। Friends, I will read this statement in English. एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, मोदी सरकार इतनी आसानी से कोई काम नहीं करती है। जातिगत जनगणना की बात तो आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन ये कब होगी, कितने दिनों में होगी, इसका कोई समय सीमा नहीं बताया गया। 10 साल बाद होगा या 10 दिन के बाद होगा या होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये हो जो जातिगत जनगणना कराई जाएंगे, कब कराए जाएंगे, कैसे कराए जाएंगे, ये सब कुछ नहीं बताया गया है। अश्विनी वैष्णव जो हैं, जो दूरसंचार रेल मंत्री हैं, उन्होंने अपने पॉकेट से पर्चा निकाला। आज कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान अपने पॉकेट से पर्चा निकाला और उसको पढ़ दिया। जब पत्रकारों ने सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और वहाँ से चल दिए। तो ये तो पता ही नहीं चला जो कब कराई जाएंगे जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस या जनगणना सेंसस जो है, ये कब कराई जाएंगे, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है, जो विपक्ष तो सवाल करेगा ही, जो आप कराएंगे तो कब कराएंगे। कास्ट सेंसस के मामले को लेकर के राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 2015 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र 43 सीटें मिली थी। अब आप जान सकते हैं 2019 में 52-53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पहुंची, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीत करके इसी कास्ट सेंसस को लेकर के राहुल गांधी ने पूरा हंगामा किया। संसद से लेकर के सड़क तक उन्होंने मांग रखी और उसी कास्ट सेंसस को लेकर के और रिजर्वेशन को लेकर के राहुल गांधी ने जो बात रखी, उस पे 99 सीटें आज लोकसभा में पहुंच गई कांग्रेस पार्टी की। यानी कांग्रेस पार्टी इस कास्ट सेंसस को लेकर के बेनिफिट में रही, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो 300 सीटें जीती थी यानी एनडीए, वो मात्र सिमट करके यानी बीजेपी 240 सीटें पे आ गई। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कास्ट सेंसस की कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बेनिफिट दिया। इस बार के बजट में 575 करोड़ रुपए का आवंटन भी कास्ट सेंसस के लिए किया गया है। यानी जनगणना जो होगी उसी में ये कास्ट सेंसस किया जाएगा। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत में इतनी जातियां हैं, उसका गणना करना आसान बात नहीं है। आरक्षण के कारण रिजर्वेशन यानी नौकरी में रिजर्वेशन है, कुछ शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन है, तो आरक्षण के कारण कास्ट जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है। यानी बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो है वो काफ़ी इस मामले को तूल देते रहे हैं। उनका कास्ट ये रिजर्वेशन जो है वो आगे बढ़ाया जाए। अभी 49% के आसपास यानी लगभग 50% के आसपास रखिए जो सीटें आरक्षित है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी इनका कहना है जो हमारा रिजर्वेशन आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कई सरकारों ने 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे तोड़ दिया। अब कास्ट सेंसस का बहुत ही अहम पहलू ये है
जो उसमें सभी जातियों के का ये देखा जाएगा जो किसके परिवार में कितने लोग नौकरी करते हैं, इस डेटा को भी रखा जाएगा। जो लोग आरक्षण, जिनके परिवार में सभी लोग नौकरी करते हैं, यानी बाप बेटा वाइफ जो भी हैं सब नौकरी करते हैं, तो वो अगर ऐसे लोगों को आरक्षण दिया गया, आरक्षण के दायरे में रखा गया, तो हंगामा होना तय है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट हो, सब इस मामले में फंसने वाले हैं और इसे अग्रणी जातियां जो है उसे बढ़ चढ़ करके इसे रखेंगे। अब साधारण सी बात है, लालू यादव के परिवार को, नीतीश कुमार के परिवार को, रामविलास पासवान के परिवार को आरक्षण के दायरे में क्यों रखा जाएगा? स्वाभाविक बात है, ये लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और राजनीति में इतने दिनों से हैं, तो फिर इन लोगों को आरक्षण के दायरे में क्यों रखा जाए? अगर गरीब है तो वो परिवार उसके हकदार हैं। अब अगर परिवार की आय बहुत ज़्यादा है तो फिर उससे बेनिफिट क्यों दिया जाए? अगर एक आदमी, परिवार में एक आदमी भी नौकरी आरक्षण का लाभ ले लिया है तो उसे उस और सदस्य को, उसके खानदान को फिर क्यों दिया जाए? ये सब मांगे उठेगी निश्चित तौर पे। कास्ट सेंसस होने के बाद और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद अगर ऐसा होता है तो ये सब बातें ज़रूर उठेगी और ये मामला काफ़ी लंबा चलेगा। इसलिए इतना आसान नहीं है कास्ट सेंसस पे अमल करना। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।